नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। प्रेमी देवर संग पति का कत्ल, घाव में भर दी गई रुई, अस्पताल लेकर डॉक्टरों से कही ये बात। यूपी के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू, गन्ना सुरक्षा और कोहरे में सड़क सुरक्षा के दिए गए निर्देश। अनुसूचित जाति यानी एससी बाहुल्य गांव में विकास की योजना। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय भीषण ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में सुबह के समय दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनों को रद्द या देरी से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। यूपी के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब छात्रों को रोजाना अखबार पढ़ने और सामुदायिक विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज और देश की समझ विकसित करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों की भाषा, सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास में सुधार होगा। शिक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को खबरों का विश्लेषण करना सिखाएं। यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। प्रेमी संग पति का कत्ल, घाव में भर दी गई रुई। मिर्जापुर के कछवा क्षेत्र में 32 वर्षीय सद्दाम अली की पत्नी सविता भारती और उसका प्रेमी एवं मृतक के चचेरे भाई अरबाज ने मिलकर सद्दाम को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने गोली लगने वाले स्थान में रुई भर दी और सद्दाम को डॉक्टरों को लेकर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि उसे करंट लगा है। डॉक्टरों ने तुरंत खून देखा तो संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस को सूचना दी। सद्दाम के पिता सलीम अंसारी ने अपनी बहू सविता और चचेरे भाई अरबाज पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पिस्टल भी बरामद की है। लखनऊ में डॉगी के बीमार होने पर 2 सगी बहनों ने किया आत्महत्या। लखनऊ में 2 सगी बहनें राधा जिनकी उम्र 24 साल और जिया जिनकी उम्र 22 साल थी, अपने पालतू कुत्ते टोनी की हालत बेहद खराब होने से परेशान थी। टोनी काफी समय से पेट की बीमारी से जूझ रहा था। कुत्ते की बिगड़ती तबीयत और उसके ठीक ना होने से दोनों बहनें मानसिक रूप से तनाव में थी और डिप्रेशन से भी ग्रस्त थी। जिसके बाद बुधवार को दोनों ने फिनाइल पी लिया जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने पर राधा की मौत हो गई और जिया ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। अब टोनी नामक पालतू डॉगी की भी शनिवार की सुबह मौत हो गई। परिवार अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। नोएडा सेक्टर 45 में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना। नोएडा के सेक्टर 45 में एक दर्दनाक मामला सामने आया है जहां 18 साल की एक लड़की चचेरे भाई के साथ असामाजिक संबंधों में रही जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना को छिपाने और समस्या से निपटने के लिए आरोपी चचेरे भाई ने लड़की को गर्भपात कराने की दवा दी, लेकिन दवा के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हालत गंभीर होने पर लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बागपत खाप पंचायत के नए नियम। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक खाप पंचायत ने युवाओं पर नियंत्रण के लिए कठोर सामाजिक नियम लागू किए हैं। इसमें स्मार्टफोन का उपयोग कम करना, लड़कों लड़कियों को हाफ पैंट न पहनना और विवाह समारोहों में पारंपरिक नियमों का पालन शामिल है। पंचायत का दावा है कि यह पश्चिमी प्रभाव से बच्चों और समाज को बचाने के उद्देश्य से है। वहीं इसे लेकर कई विवाद भी पैदा हो रहे हैं। गन्ना सुरक्षा और कोहरे में सड़क सुरक्षा के बदले गए नियम। राज्य में गन्ना परिवहन को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं जिसका लक्ष्य किसानों के हित की रक्षा और घने कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि सर्दियों में विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसे बढ़ते हैं। नए निर्देशों के तहत गन्ना ढुलाई के समय और वाहन सुरक्षा मानकों को भी संशोधित किया गया है। पूर्व मदरसा शिक्षक पर पीएमएलए केस दर्ज। आजमगढ़ के एक पूर्व मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुल हुड्डा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है
है कि उन्होंने विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त किया और अवैध रूप से एनजीओ के जरिए कई गतिविधियां संचालित की। ईडी जांच कर रहा है कि धन का इस्तेमाल कहां हुआ और क्या इनका आतंकवादी समर्थकों के नेटवर्क से भी जुड़ाव था। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 28 दिसंबर यानी आज आयोजित होगी। इसमें 13 मुख्य पदों जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जुड़े मसले, युवाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकार पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य शिया समुदाय के हितों व सामाजिक समस्याओं के समाधान पर विचार करना है। वन विभाग अधिकारी पर जंगली सुअर ने किया हमला। बदायूं के सरसौली गांव में एक वन अधिकारी पर जंगली सुअर द्वारा हमला किए जाने का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें जंगली सुअर ने लगभग 2 मिनट तक अधिकारी को दबाकर रखा। स्थानीय ग्रामीणों ने लकड़ियों से सहायता की। वहीं इस घटना ने वन जीवन और मानव समुदाय के बीच संघर्ष की समस्या उजागर कर दी है। अनुसूचित जाति यानी एससी बाहुल्य गाँव में विकास की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,492 अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों यानी जिन गाँव में एससी वाली जाति ज्यादा है वहां की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की योजना लागू की है। इस योजना के तहत पेयजल, सड़कें, शौचालय, सोलर लाइट, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे ग्रामीण जीवन और स्तर की सामाजिक समावेशन में सुधार हो। आगरा जोन पुलिस की महिला सुरक्षा मुहिम ऑपरेशन जागृति फेज 5 शुरू। आगरा जोन पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऑपरेशन जागृति फेज 5 शुरू किया है। यह मिशन शक्ति के अंतर्गत आता है और कुल 7 जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी जैसे शहरों में लागू हो रहा है। यह पहल महिलाओं के साथ अपराध नियंत्रण, जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर केंद्रित है। 26 से 28 दिसंबर तक मौसम अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर यानी आज के लिए प्रदेश के कई जिलों में हवादार कोहरे तथा बारिश या ओस भरी ठंड की चेतावनी दी है। इससे ट्रैफिक और यात्रा प्रभावित होने की भी आशंका बनी हुई है। यूपी के कुछ जिलों में स्कूल को ठंड के कारण किया गया बंद। कोहरे और ठंड के कारण रायबरेली, वाराणसी जैसे कई जिलों में सरकारी व निजी स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रेल मार्ग 2026 की टाइम टेबल में बड़ा संशोधन। उत्तरी, उत्तर पूर्वी तथा उत्तर मध्य रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों के टाइम टेबल में संशोधित घोषित किया है, खासकर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी रूट पर, जिससे उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूटों पर सेवा बेहतर और समयबद्ध होगी। यात्रियों से निवेदन की गई है कि वे यात्रा के पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। कोहरे के कारण यातायात बाधा और सुरक्षा उपाय। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने वाहन चालकों व यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया है, जहां रेलवे व सड़क सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों की जनपद और सर्दी में उत्पादकता पर असर। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से उन्नत कृषि गतिविधियों में बाधा आ रही है, जिससे कुछ किसानों की पैदावार व दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं कोहरे व ठंड की वजह से वृद्ध और शिशु स्वास्थ्य पर भी दबाव बढ़ा है, जिसके लिए चिकित्सीय सुविधाओं अपग्रेड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने वृद्ध नागरिकों के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों को भी सक्रिय किया है ताकि स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुति। यूपी विधानसभा में 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। साइबर अपराध में कड़े दंड के प्रावधान। राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री यानी इनएप्रोप्रिएट स्टफ शेयर करने को साइबर अपराध मानते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल जेल तक की सजा का प्रावधान लागू किया है। विधानसभा में शिक्षा भर्ती सुधार पर घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व डीजीपी को यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता बढ़े। वहीं प्रदेश के कई शहरों में विभिन्न रोजगार गाइडेंस कैंप और व्यवसाय संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को समर्थन मिल सके। यूपी में बड़े प्रशासनिक तबादले। यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कई जिलों के अधिकारी, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। तबादलों के बाद कई जिलों में नई रणनीतियों पर भी काम शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है, जबकि सरकार इसे नियमित प्रक्रिया बता रही है। आम जनता को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव के साथ।